नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग एनआईएस के बच्चों की पूरी मदद कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं, उनकी हर तरह की मदद का वादा। और अभी तक नहीं, एग्जामिनेशन रिजल्ट उसके बाद जितना भी हेल्प होगा, कभी भी एक मैसेज करोगे 100% आपको जवाब मिलेगा। एनी टाइम का मैसेज छोड़ दो, आपको जवाब मिले। जैसे हम लोग फ्री होते हैं, देखो हर टाइम तो हर आदमी फ्री नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग भी ड्यूटी पर होते हैं, तो हम लोग जब भी टी टाइम होता है आपके मैसेज को देखते हैं और आपके जवाब देते हैं। 100% आपको जवाब मिलेगा। और स्पेशली जो लोग वीडियो पर जाओ, वीडियो वॉच करते, रेगुलर वीडियो वॉच करो। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का जवाब हमने वीडियो में दे दिया हो। हम क्या करते हैं, हर वीडियो के अंदर जो करंट क्वेश्चन होते हैं आप लोग के, वो जवाब देते हैं, राइट। अभी हम लोग एक बात कर लेते हैं, जरा देखना, एक बात करते हैं, ठीक है। हिंदी 12th क्लास हिंदी, राइट। 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का पेपर है। टीएम में अगर जिसका लगा है तो टर्म में 20 का काट दीजिए, 80 का है। 80 में से 26 पाओगे तो पास हो जाओगे, राइट। 26 25 तक भी जाओगे तो पास हो, 24 भी जाओगे तो टीचर खींच के पास कर देगा। हिंदी में पास होने का बहुत अच्छा उपाय, गद्यांश है, पद्यांश है, उसकी मीनिंग लिखनी है, उसके सारांश लिखने हैं, उसकी कुछ मीनिंग जो उसका अर्थ होता है वो सब लिखना होता है। तो वो आप लिखिए 1 2 3 क्वेश्चन। हम लोग पास कहाँ से होंगे? देखो हिंदी में कुछ ना कुछ बना के सब में लिखा जाता है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, छोड़ के नहीं आना। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये सब करो। इसका गद्यांश पद्यांश का आप अपने आप करो। जरा पद्यांश का स्पेशली 4 जरा देखना। कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकार व खाए बहुराग जब वह पाए बहुराग। ये बार बार, ये हम लोग के जमाने में भी आता था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह की चीजें बार बार रिपीट होती है, इनको पकड़ के रखो, ठीक है। कुछ कबीरदास के दोहे हैं, कुछ जनरल दोहे हैं, ये सब चलता रहता है इनकी मीनिंग के लिए। एक कनक का मतलब धतुरा, एक कनक का मतलब सोना। सोना मिले तो पागल हो जाओ, आज धतुरा खा के भी पागल हो जाओ, राइट। दोनों चीजों से आदमी पागल हो जाता है, या तो बहुरा जाता है, ठीक है। सोना मिल जाए, आप अमीर हो जाओ रातों रात तो बहुरा जाओगे। अगर धतुरा खा लोगे तो भी बहुरा जाओगे। बात समझ में आ रही है? इस मीनिंग से आपको चीजें लिखनी है। ये हमारे जमाने से चल रहा है। तो इस तरह की कॉमन जो चीजें आती है, इनकी प्रैक्टिस कर डालो। और ये बार बार रिपीट होता है। जो 4-5 साल का पेपर उठा, इस तरह के जो स्लोगन वाले है ना, वो बार बार मिलते हैं, ध्यान रखना। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भक्तिकालीन साहित्य की 2 विशेषताएं। इस तरह हर तरह का कालीन चलता रहता है। भक्तिकालीन है और भी बहुत तरह के कालीन है, तो सब देखो, उसमें सबकी विशेषताएं 2-3 तरह के हैं, ठीक है। उनकी विशेषताएं लर्न कर लो, 2 नंबर का हो जाए। हम अभी इस पर भी पुलिस नहीं है। अभी और देखो मैं असली कहानी क्या है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जरा 6 नंबर क्वेश्चन जो आता है, 6 नंबर पर जो आता है वो देखना। गद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या करिए। अरे कोई भी गद्यांश हो, उसको, उसकी हिंदी तो है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, आपको 4 नंबर आराम से मिल जाता है। गद्यांश गद्य की तरह लिखा हुआ, पद्यांश में मुश्किल होती है क्योंकि उसकी मीनिंग नहीं पता होती है। आप गद्यांश जैसा लिखा उसको अपनी भाषा में लिख दोगे तो भी 4 नंबर मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 जरा है, स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण में युवकों का मानसिक विकास और भौतिक उपलब्धियों के बारे में लिखो। अरे ये तो बहुत आसान है। अगर स्नेहपूर्ण माहौल है, भाईचारा वाला माहौल है, सामाजिक वातावरण ठीक है, तो ऑब्वियसली युवकों का जो मानसिक विकास होता है अच्छा होता है। वो किसी दूसरे काम में जाने के बजाय अपने करियर पर फोकस होते हैं, अपने एजुकेशन पर फोकस होते हैं। उनका शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता है। कोई इधर उधर बका के नहीं ले जाता है क्योंकि माहौल बहुत क्लियर है। भौतिक उपलब्धियों का बखान करना। भौतिक उपलब्धियों में क्या हो जाती है? आपके करियर, आपकी गाड़ी घोड़ा, गाड़ी आपने परचेज कर ली, मकान आपने परचेज कर ली, कंपनी खड़ी कर दी आज के ज़माने के हिसाब से, ठीक है। आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप आपने खड़ा कर दिए, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर आप बन गए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें बात कर सकते हो, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आना। 12 है गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का आंसर। अरे कोई भी गद्यांश लिखा उसको कहानी की तरफ पढ़ जा, उसमें से क्वेश्चन का आंसर निकालो। 8 क्वेश्चन निकालो, 8 नंबर मिल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि ये कहानी है, कहानी हिंदी कहानी पढ़ के उसमें से आंसर निकालना तो हमारी मातृभाषा इजिली निकल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है शुद्ध और सही करना। बहुत सारी चीज लिखी है, उसको शुद्ध कर देना या सही करना, बहुत बेसिक चीज आती है। एक नंबर का होता है, या उसकी 2 मतलब पूछ लेते तो वो लोग पूछ लेते, राइट। कनक के 2 मतलब पूछ ले, जैसे किसी चीज के 2 मतलब पूछ ले तो आप उसको लिख दो, 2 मतलब, ये हो जाता है। 14 नंबर है अनुच्छेद का सार। कोई एक अनुच्छेद दे दिया, पूरी एक कहानी गद्यांश की तरह दे दी, बोला इसका सार लिखो 50 वर्ड में। फिर एक कहानी, एक गद्यांश दे दिया, उसकी पूरी मीनिंग, उसको कहानी की तरफ पढ़ जाओ और अपने तरफ से कहानी की तरफ बना के लिख दो, बिल्कुल सही आ जाएगा, पूरे 4 नंबर। उसके बाद 15 निबंध लिखना है। निबंध लिखने का मतलब हो गया एस्से लिखना। इंग्लिश में जैसे एस्से लिखते हो, हिंदी में एस्से लिखो। एक एस्से की प्रैक्टिस कर लो, 250 से 300 वर्ड लिखना, 8 नंबर मिलता है। मेरा प्रिय देश, भारत महान, मेरा प्रिय खेल, कभी के जैसे कोई पुरानी याददाश्त, कोई पुरानी घटना,
अविस्मरणीय घटना जो कि आप भूल ना सको, ऐसी चीज़ों पर आता है। इनको 250 से 300 वर्ड की प्रैक्टिस कर डालो, वर्डिंग नहीं मिलती एग्जाम में ध्यान रखना, कोई कहानी लिख लिख के आदत बन जाएगी। 8 नंबर ये बड़े आराम से मिलेंगे। जरा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। समाचार संपादक को एक लेटर लिखो कि आपके एरिया में बंदर बहुत हो गए, आपके एरिया में तेंदुआ आ जाता है तो उससे बहुत दुर्घटना हो सकती है। तो वन विभाग को लिख सकते हैं, समाचार संपादक के माध्यम से लिख सकते हैं। एक समाचार संपादक को एक लेटर लिखना है कि हमारे एरिया में मॉस्किटोज बहुत हो गए, तो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और एक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका। तो एक लेटर समाचार संपादक को लिखिए, कोई भी करंट की घटना हो उसकी एक आदत डाल दीजिए और जो ऊपर की लेटर है वो बदलते रहिए, एक हैबिट बना दीजिए। 4 नंबर ये भी आराम से हो जाते हैं। जरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या अंधविश्वास के कारण भी फैलता है, इसके ऊपर लिखना है आपको। कितना आसान है लिखना बाबा आज की तारीख में। अगर जनसंख्या ज्यादा हो गया तो उसका क्या प्रॉब्लम होती है, जरा देखना। इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, जरा देखना। पॉपुलेशन की वजह से प्राकृतिक जो संसाधन है उसके ऊपर असर पड़ता है। हाँ पड़ता है ना, उसका दोहन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो उनको प्राकृतिक संसाधन, पानी उतनी ज्यादा चाहिए, जमीन को ज्यादा चाहिए, पेड़ पौधों से निकलने वाले फल फ्रूट ज्यादा चाहिए। तो आप इनको क्या करोगे? पेड़ को काटोगे, जंगल को काटोगे, जमीन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करोगे, वाटर जमीन के नीचे से जो वाटर स्टोर है वो ज्यादा यूज करोगे, तो वाटर की स्कैर्सिटी फ्यूचर में होने वाली है, कमी होने वाली है। और जो देखो, एक जितना आपको पास अवेलेबल है उसमें 100 लोग खा रहे हैं और उसमें से 200 लोग अगर कल को खाने लगे तो क्या होगा? हर आदमी के हिस्से में बहुत कम आएगा और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें इन पर बड़े आराम से लिखा जा सकता है। 20 का क्वेश्चन है ये। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का आता है, देखो आराम से लिख सकते हैं। 21 सूचना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्वेश्चन आता है जरा देखना। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का क्या रोल है? अरे कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर आज की तारीख में हमारी नीड है। कंप्यूटर फास्ट, फ्री और ग्लोबल दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम भी है। इंटरनेट भी उसमें सपोर्ट करता है और कंप्यूटर से बहुत सारा काम, डेटा प्रोसेसिंग बहुत इजीली हो जाता है। दूसरी बात, पारिवारिक शब्दावली, बहुत सारी शब्दावली कंप्यूटर और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक में है, तो उसकी भी कुछ लिखते जाओ, उसकी मीनिंग भी बताते जाओ, लिखते जाओ, मीनिंग बताते जाओ। इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में बहुत सारा चीज़ निकल के आई है। सूचना प्रौद्योगिकी के 2 लाभ बताओ। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन टेक का बहुत बड़ा फायदा है कि पूरा ग्लोबल की खबर आपको सेकंडों मिल जाती है। अगले दिन अखबार पढ़ के जो मिलती थी, जो सेकंडों में आपको खबर मिलती है और सब करंट न्यूज से आप अपडेट रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। समाचार के 2 मुख्य स्रोत, अरे आपको पता है क्या है भाई समाचार के? एक तो टीवी है समाचार के साधन, दूसरी बात इंटरनेट है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर लिख सकते हो, इंटरनेट लिख सकते हो, ये समाचार के संसाधन है आज की तारीख में बहुत तेजी से। मोबाइल है, ये भी समाचार एक दूसरे को दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। जो 250 से 300 निबंध लिखने का देखो किस पर अब तक आया है। 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, मेरा देश महान, मेरा प्रिय खेल, सत्संगति का महत्व, कोई घटना जो अविस्मरणीय घटना जो कि बहुत पहले घटित हुई हो, जो आज तक आप भुला ना पा रहे हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। और 21 में सूचना कंप्यूटर का, ठीक है। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा पास होने का उपाय देखना जरा। एक तो स्नेहपूर्ण सामाजिक वातावरण वाला ये कहानी लिखनी है, आप लिख सकते हो 2 नंबर। गद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या, कोई भी गद्यांश आराम से लिखो। 2, 4, 6 नंबर। और एक रूटीन टाइप का आता है 6, 2, 8 नंबर। उसके बाद गद्यांश को पढ़ के लिखना, ये भी 8 नंबर का। 8, 8, 16 नंबर। शुद्ध और सही करना, ये भी आप कर सकते हो। मान लो आधा भी कर लिया तो 16, 4, 20 नंबर। अनुच्छेद का सार लिखना है 4 नंबर, वो उसको अपनी कहानी में लिखो, तो यहाँ हो गया 24 नंबर। निबंध लिखना 8 नंबर का, 250 से 300, तो यहाँ कितना हो गया? 30 नंबर तक तो यही पहुंच जाते हो। समाचार संपादक को एक लेटर की प्रैक्टिस कर लो। जनसंख्या अंधविश्वास, जनसंख्या के ऊपर पूरी कहानी बुक से पढ़ जाओ, आप आराम से बना के लिख सकते हो। कंप्यूटर और सूचना आज की तारीख में कितनी ज़रूरत है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, कितनी स्पीडी हो गए, और न्यूज इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी जल्दी होती है। और इनके जो वर्ड्स है हिंदी में रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेना, ये 4 नंबर। तो हम ये देख रहे 50 नंबर तो आराम से हिंदी में ला सकते हो बिना पढ़े हुए। सिर्फ एक दिन पढ़ोगे, एक लेटर की प्रैक्टिस करो समाचार संपादक को लिखने की, एक 250 से 300 वर्ड किसी चीज़ पर लिखने की प्रैक्टिस करो। अपना प्रिय खेल, अपना देश महान, ऐसा कर वर्डिंग जितने भी आपके बुक्स में उनको पढ़ जाओ, बस लिखने की आदत आ जाएगी। गद्यांश को पढ़ के 8 नंबर का उसी में से आंसर देना, गद्यांश को एक्सप्लेन कर देना, कितना आसान है। ये कुल मिलाकर के आप आराम से पास हो जाते हो, 26 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, आप कतई फेल नहीं होगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस पर मेहनत कर लेना, आप पास हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और
चलो थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट वही चलती रहेगी, आप इस वीडियो को स्प्रेड करो लोगों में, अपने फ्रेंड सर्कल में। जब भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उनसे बताओ, और कम से कम 2-4 लोगों से कोशिश करके सब्सक्राइब करो। हम लोग एक और बड़ा इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा बनाएंगे। और जो ये क्लास हो रही है ना, एक एक सब्जेक्ट की 8-8 10 क्लासेस होनी चालू हो जाएंगी, 8-8 10 वीडियो आने चालू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, सारा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा और ईच एंड एवरी के क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन का बंडल बनाना शुरू करेंगे नए एग्जाम के साथ। जो नई अप्रैल के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि हर सब्जेक्ट पर 8 से 10 वीडियोज अवेलेबल हो जाएगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे, मगर आपको अपना काम करना है, ठीक है। सभी लोग जितने घर में कम से कम मोबाइल और डिवाइसेस हो, सब पर कम से कम आप एटलीस्ट सब्सक्राइब कराएं और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत तेज़ी से सबको बताएं। उससे क्या होगा, 1000 का एक अचीवमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद इजीली ये बढ़ता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। चलो थैंक यू सो मच।